नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि जीवन के अंदर 2 दिन हैं जो हम इंसान लोगों के जीवन में बड़े ही यादगार दिन बन जाते हैं। वार्ड क्रमांक 48 की जो नगर सेविका है श्रीमती सलमा अलमेलकर, उनके जो पति हैं श्री सलीम अलमेलकर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि श्री सलीम अलमेलकर असलम शेख के मार्गदर्शन में जो उनकी धर्मपत्नी है नगर सेविका, उनके बैकबोन बनकर संपूर्ण वार्ड के अंदर हर वो कार्य कर रहे हैं जिस काम की जनता को जरूरत रही है। उन्होंने अनेकों ऐसे काम किए हैं जिसके कारण वे लोगों के दिलो दिमाग पर उनका प्रभाव छा गया है और इसी कारण जगह जगह पर उनके जन्मदिन को मनाने के लिए कार्यकर्ता आगे आए हैं और केक काटकर उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने सलीम अलमेलकर का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। बता दें कि सलीम अलमेलकर जो है वे पब्लिसिटी में विश्वास नहीं रखते हैं, काम करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कई बार अपने कर्म के द्वारा जताया है वे हर वो छोटा बड़ा काम करने में विश्वास रखते हैं जिससे समाज के बड़े तबके को फायदा होने वाला हो। सरकार से चाहे लोगों को पानी उपलब्ध कराने की समस्या हो, कि लोगों के दिलों दिमाग पर उनका व्यक्तित्व असर छोड़ रहा है और इसीलिए उनके कार्यालय के अंदर उनके समर्थकों ने, उनके कुछ खास समर्थकों ने उपस्थित होकर उनको जन्मदिन की शुभकामना देने के उद्देश्य से केक काटा। सर पर श्री एकता टाइम्स की टीम मौके पर पहुंची और इसी सिलसिले में कि जो जगह जगह पर लोगों ने केक काटकर सलीम अलमेलकर को जो शुभकामना देने की कोशिश की। सलीम अलमेलकर इस बारे में क्या सोचते हैं, इसी मुद्दों को लेकर रशीद रसिक ने सलीम अलमेलकर का साक्षात्कार लिया और सलीम अलमेलकर ने खुले दिल से रशीद रसिक को साक्षात्कार देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सलीम अलमेलकर ने एक साक्षात्कार के माध्यम से क्या कहा, आइए जानते हैं एक विशेष साक्षात्कार में। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। मैं इस वक्त वार्ड क्रमांक 48 में हूं और आने का कारण जो है वो एकदम साफ है। आप देख रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट बीच में बनाया गया था मलाड के अंदर। ये एक पहली पहल थी वार्ड क्रमांक 48 की जो नगर सेविका श्रीमती सलमा अलमेलकर के द्वारा। निश्चित तौर पर जो मंत्री असलम शेख उनका मार्गदर्शन रहा है। अब ये रोड सौंदर्यीकरण के नाम पर आप देख रहे हो कि जो खूबसूरत लाइट है रंग बिरंगी ये लगने वाली है और रोड के दोनों ओर जो डिवाइडर होते हैं जो बाहर गांव में सौंदर्यीकरण के नाम पे लगाए जाते हैं रंग बिरंगी लाइट, वो पहल सलमा अलमेलकर के द्वारा सलीम अलमेलकर जो उनके पति हैं वो कर रहे हैं असलम शेख के मार्गदर्शन में। तो ये तो उनका कार्य है, इनका कार्य बोल रहे हैं, हमें बताने की यहाँ जरूरत नहीं। लेकिन आने का मेन कारण यही था कि 20 दिसंबर को जो सलीम अलमेलकर है, जो सलमा अलमेलकर के पति हैं, उनकी सक्रियता पूरे वार्ड में बोल रही है। इसका प्रमाण तब मिला जब जगह जगह पर उनके जन्मदिन के दिन केक काटा गया। उनके कार्यकर्ताओं में जो स्फूर्ति, जो जोश नजर आया, वो हमें प्रभावित किया इन तक आने के लिए। और हम इसीलिए आए हैं क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान काम करता है तो जो जिसका काम होता है वो कुछ रिटर्न करना चाहता है। और जन्मदिन एक ऐसा दिन आता है कि जहाँ इंसान केक की मिठास के साथ खुशियाँ बांटता है। जो सलीम अलमेलकर है, इनका रोल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बैकबोन बनकर सलमा अलमेलकर के लिए कार्य कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इन दोनों के ऊपर जो आशीर्वाद रहा है वो असलम शेख का रहा है। तो पहला प्रश्न मेरा इनसे यही है जो सलीम अलमेलकर आपके सामने है। सलीम भाई, पहले बात तो ये कि आप तो कारपोरेटर नहीं है, नहीं आप किसी पार्टी के लीडर हैं, बड़े कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन फिर भी पूरे वार्ड 48 के अंदर आपको लेकर चर्चा है और सभी लोग केक काटकर खुशी मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इतनी खुशी हो रही महसूस की मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो काम का जो करने का तरीका है वो मैं हमारे चंद्रकांत घोषाले जी आमदार थे, उनके साथ मैंने 2 साल पीए का काम किया, माड़ा का काम मैं ही देखता था। राइट। और उनके पास बहुत सारे पीए थे, रह गए, टिके, रोकड़े, फिर तुम्हारा विश्वास, अयूब भाई, ऐसे 7-8 पीए थे। हाँ। उस रोल के अंदर 93 के इलेक्शन के परेड में तो मैंने 2 साल उनके पास काम किया। अच्छा। और 2 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक 35,000 रुपये का उन्होंने
हाँ। चेक बना के दिया। अच्छा। कि मैं हार गया हूँ इलेक्शन। ओह 93 के जो दंगे हुए थे, जो हाँ हाँ बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी, ठीक है। तो वो दंगे के पीरियड में कुछ कानूनों से वो हार गए। अच्छा हारने के बाद वो बोले कि भाई तुम ये रिक्शा चलाओ, अच्छा, कुछ ना कुछ काम मतलब आपके काम का उस वक्त थोड़ा सा प्रमाण मिला। मिला। तो उन्होंने, मैंने लिया नहीं। हाँ। मैंने बोला गोसाला साहब जी मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, अच्छा मैं ऐसे मेरे छोटे मोटे धंधे, वो रिक्शा भी चलाता हूँ, कुछ हमारे इमिटेशन का लेबर जॉब का धंधा था, राइट राइट। वो भी घर से, हमारे जो सामने बैठे ये लोग भी काम करते थे। हाँ हाँ हमने देखा है। ये जो हफ्ते बैठे ना, ये भी हमारे यहाँ से माल वाल लेके जाते थे, मनी वनी। अच्छा तो कारोबार था, तो उस हिसाब से मैंने वो पैसे को हाथ नहीं लगाया। तो अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कार्य करता, मैंने लाइफ में पहली बार देखा, जो 35,000 रुपये उस जमाने में बहुत थे, बहुत बहुत 93 93। माय गॉड। तो मैंने ऐसा कार्य करता मैंने नहीं देखा। इस बार खाली उन्होंने मजाक से एक मुंह पे बोल दिया कि मैं इस बार कभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ गया तो अच्छा सलीम को टिकट दें। माय तो फिर उस वक्त ऐसा हो गया कि लेडीज़ हो गया, हाँ तो लेडीज़ होने के बाद मेरा तो चांस लगा ही नहीं। राइट। फिर उन्होंने कुछ लेडीज़ जो कार्यकर्ता थे पुराने, हाँ जो कांग्रेस पार्टी के थे, सभी लोगों से पूछा। अच्छा। कुछ ऐसी लेडी मांगता है कि जो एक्टिव है राइट और उसका सोबर नेचर है, राइट। और कुछ पार्टी के वोट मिले, कुछ उसके खुद के चेहरे के वोट मिले, और और मेरे कुछ वोट मिले, ताकि वो विन हो जाए। जी जी। तो साहब ने बहुत सारे ट्राई किए लोगों को, देखे इंटरव्यू में आए लोग, कुछ फेल हो गए। ओके। तो मेरी मिसेस को साहब ने कभी देखा नहीं था। अच्छा तो वो सदी नोट जमाने में पेजर चलता था, पेजर, हाँ पेजर यस। मोबाइल नहीं आया था। हाँ तो एक काम कुछ तो साहब का था लगता, तो साहब ने बोले कि भाई एक काम है, जरा जल्दी अर्जेंट आ जाना। तो उस वक्त मैं मेरे पास एक छोटी टीवी सुजुकी थी, हाँ मैं मलाड में था, जल्दी मैंने बंगले पे पहुंचा। ओके। तो पहुंचने के बाद साहब ने बोले कि भाई ऐसी सी बात है। तो ऊपर वो खड़े हुए थे गैलरी के अंदर बंगले पे, एवं नगर में। हाँ साहब ने मुझे देखा, ये कौन है? साहब ने तो बोला मेरी मिसेज है। अच्छा अरे बोले तूने बताया नहीं? हाँ। वेरी गुड। मैं ऐसे कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी, साहब तो उसने लाया नहीं। राइट राइट। फिर साहब ने बोला कि तुम्हारी अगर मिसेज अगर ओबीसी में आती है तो वो टिकट आपको फाइनल हो सकता है। अच्छा, तो खुदा ना कर मेरा क्वेश्चन आपसे, उस वक्त आपको क्या लगा? क्योंकि पार्टी की तरफ से एक टिकट प्राप्त करना आसान नहीं है कार्यकर्ता के लिए। बहुत बढ़िया। उस वक्त आपको क्या लगा? उस वक्त एकदम दिल में ऐसा लगा अपनापन कि साहब के दिल में मेरे लिए बोला, फिर बाद में औरत को दिया, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात। वो सच्चा काम का शायद सर्टिफिकेट मिला। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, सच्चे। फिर उसके बाद? फिर उसके बाद इंटरव्यू में उसको फाइनल हो गया, टिकट भी मिल गई। हाँ फिर साहब ने अपने प्रचार में साथ में लेके घुमा अच्छा। और विन भी हुई। ओ भाई। और उसके साथ साथ मैंने सोचा कि अगर 35,000 रुपये देता तो मेरी वैल्यू जीरो हो जाती। हाँ। हाँ, जो 35 लाख रुपए की इज्जत भी बनी और हमारी मिसेज नगर सेवक बन गई, कितनी बड़ी बात है। और शायद इसीलिए आप ऐसे कार्यकर्ताओं की ज्यादा इज्जत करते हैं ज्यादा। जो आपकी नीतियों को अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये आपकी सफलता का शायद श्रेय है, सही। मानते हैं इस बात को? और मैं ज़्यादा करके लोगों के साथ रहा, अच्छा। कार्यकर्ताओं से ज़्यादा मैं लोगों के टच में रहा। हाँ नहीं, वो तो हमने समय समय पर दिखाया है, उसमें दो राय नहीं। अभी क्या रहता है, कार्यकर्ता के अवलंबन में रहेगा तो फिर आदमी को घर तक नहीं पहुंच पाएगा, और अपने कामों का जो जायजा है वो लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। और कार्यकर्ता ही काम करते रहेंगे तो हमारा भी तो जाना आमने सामने होना बहुत जरूरी है लोगों के साथ। राइट। और लोगों के साथ मिलना, एक कार्यकर्ता बोलो तो मेरे लिए सभी कार्यकर्ता है। हाँ। अगर फैमिली मेंबर है तो वो भी मेरे कार्यकर्ता के हिसाब से मैं सोचता हूँ। तो ये जो केक काट रहे हैं जगह जगह पर, शायद ये उसी का कारण है। बेशक उसको मानता हूँ। उसके लिए लोगों ने, देखो क्या है, काम एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो माँ हो बेटा हो, राइट बच्चा भी अगर काम पे जाए तो माँ बोलती है कि बहुत अच्छा लड़का है। राइट। अब किसी को भी काम प्यारा है, हर आदमी को, चाहे माँ हो या बेटा हो या बाप हो, तो इसी तरह हर आदमी को काम करना चाहिए, और जो ग्राहक आया, जो उनका फंड आया, उनके एरिया तक खर्च होना चाहिए। आपने कुछ ऐसे काम भी किए हैं इस वार्ड के अंदर जो पहले होते ही नहीं थे, और शायद कहीं ना कहीं वो आपकी जो संघर्षरत इमेज है, लड़ने की जो इमेज है, वो कहीं काम आई। आप बताइए वो ऐसे कौन कौन से काम थे? ऐसे काम तो बहुत सारे थे, जैसे कि अभी छोटा सा काम था, जैसे कि लाइट बिल थी हमारे पास, ठीक है। सालों निकल गए मालूम के अंदर लाइट बिल भरने के लिए लोगों के पास, गरीब लोगों के पास 5-10 रुपये का फायदा बोले तो उनके लिए बहुत है। राइट राइट। एक स्लम एरिया में जो आदमी लिखा पढ़ा नहीं, हाँ वो ऑनलाइन नहीं कर सकता बिल, राइट। चाहे लाइट बिल हो या पानी बिल हो। तो एक लाइट बिल का बहुत बड़ा मसला था वो, बहुत अच्छा काम हो गया वो, कि हाँ। हमारे 7 नंबर मार्केट के अंदर ही उनका राइट जाने का वो पैसा बच गया गरीबों का। राइट। वो एक बहुत मेरे लिए पानी की भी बड़ी समस्या थी। पानी की तो बहुत बड़ी समस्या थी। अब देखो कैसा है, वक्त आदमी का जैसा अच्छा है तो जो काम नहीं होने वाले वो भी काम हो जाते हैं। और पानी, गटर है, नाले, रोड है, सबकी स्थिति जो थी दयनीय थी।
हमें याद है अच्छे से कि 93 में हम आपका शायद मैडम का जो पहले बार चुनाव लड़े थे, हम इंटरव्यू लेना आए थे 97 याद होगा शायद याद आपको। है। और तब से जो हमने जो आपके क्षेत्र के अंदर सर्वे किया तो लोगों का यही कहना है कि जब तक वो थी तब तक तो कार्य हुआ, उसके बाद से वो जाने के बाद उनको टिकट नहीं मिला, वो चुनाव हार गए शायद, और उसके बाद दोबारा आए तो उन्होंने उसी डरे से फिर से खुद को लगाया। हाँ, तो इस बारे में क्या कहना ये चाहिए? मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूँ, जो हमारे लोग हैं मतदान, हमारे एरिया का जो मतदान है, हमारे माँ भाई है, बहनों हैं, इन्होंने बहुत बड़ा सिला दिया है, जो बिना 20 साल काम किया और उसके बाद में उन्होंने जिता के लाया हमारे मैडम को। बहुत बड़ी बात है और बड़ी खुशी हुई। तो एक क्रिएटिव माइंड आपके अंदर है, आप सेल्फी पॉइंट ये था नहीं, जैसे कि आपने बिजली बिल का बोला, आप रोड सौंदर्यीकरण को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपने वो जो बाहर गांव में जो लाइट लगाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो ये संभव नहीं था, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं, ये क्या है ये बताइए? ये सोच है कि जैसा अपन खाते पीते हैं, जैसे अपन कपड़े पहनते हैं, हाँ। उसी तरह अपना एरिया भी तो अच्छा दिखना चाहिए। और कहीं बाहर के लोग आए जाए हमारे एरिया के अंदर बस स्टॉप पे वगैरह, उससे तो लगे खूबसूरत है, भाई मालूम नहीं पहले कुछ थी अभी कुछ है। तो इसलिए मैंने बोला कि ब्यूटिफिकेशन करें और हमारे एरिया के अंदर जितने भी काम है, हाँ। जैसे रोड है, ट्रेन है, और जहाँ जहाँ थोड़े बहुत छूट मूट हो गए लादी वादी के, हॉस्पिटल पे यहाँ बहुत बड़ी समस्या थी, तो वो भी खत्म हो, वो भी पूरा हो गया। और असलम भाई का एक हमेशा पे हाथ था, और उन्होंने भी हमारे साथ में, उन्होंने बहुत मेहनत की, ऐसी बात नहीं की। एक बात आपने देखी जाती है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को समझ निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी को समर्पित है, लेकिन चूंकि हमारा अनुभव कहता है कि आपने हकीकत में उसको सिद्ध किया है। गणेशोत्सव के अवसर पर इतने भव्य तरीके से, और कोरोना काल के अंदर जो आपने बोला कि उसकी चर्चा ज्यादा हुई, आखिर इसके पीछे सोच आपकी क्या थी? खास करके सोच ये थी कि कोरोना काल के अंदर मैं सोचा कि भाई अगर गणपति के अंदर सब का, ऐसी भी गवर्नमेंट ने कायदे के अंदर कम कर दिया था, बजाना नहीं, बिना बजाए शॉर्ट एरिया में उन्होंने काम किया, तो वो हिसाब से मैं समझा कि अपने सिटी, अपने एरिया के अंदर होगा तो और अच्छा रहेगा, लोगों को जाना आना तकलीफ कम हो जाएगी और काम भी अच्छा। उन्होंने बहुत सारे ब्यूटिफिकेशन में उसने ध्यान दिया और बीएमसी के मार्फत वो खर्च करके अच्छा सा प्रोग्राम किए। तो आज आपका जन्मदिन है, आप जन्मदिन पर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश दूंगा कि जो बैनर पोस्टर जो लगाते हैं वो नहीं लगाए, और वो खर्च किसी गरीब को खाना खिलाए। अच्छा। और ऐसे भी हमारे अंदर 144 लगाए, राइट, वो कानून का पालन भी करे और मास्क पहन के आए, बर्थडे के अंदर खाना खा के जाइए। मैं हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, बहनों भाई को। सेल्फी पॉइंट आपने बनाया, उसके आसपास में आपने जो डॉक्टर जो इस्तेमाल होते हैं उनके लिए भी आपने स्टैचू वहाँ पे बनाए, बहुत सारी गतिविधि आप अंजाम दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? उसके लिए मैंने अभी फिलहाल पहले एक डीसीपी साहब, हमारे ट्रैफिक ऑफिसर जो संतापुर में ऑफिस है, यस, वहाँ पे मैंने एक लेटर दिया कि ताकि जो नो पार्किंग गाड़ी है वो कम रहे। हाँ। और उस पर मेरे ख्याल से जो मतलब ज़्यादा टाइम जो खड़ा करते वो नहीं करे। हाँ। लोगों से भी हम अपील किए कि जो तकलीफ है तुम गाड़ी पार्किंग करो, हाँ। ताकि लोगों को भी तकलीफ नहीं हो, जो आदमी जाते हैं, जो इमरजेंसी लोग जाते हैं। हाँ। और दूसरी बात जो हमारे जैसे कि किसी को बीमारी की शिकायत है, जाने के लिए मौका दे। हाँ। और जैसे हमारे भाजी वाले भाइयों को भी मैं बोला भाजी भी अपने साइड में लगे, रेलिंग के बाहर नहीं आए, वो लगाया? हाँ मैंने लगाया। और उसके बाद में वो लोग आते हैं तो मैं बोला उनके पास थोड़ा सा हाँ। कानूनी एक झटका देना चाहिए लोगों को। हाँ। ऐसा तो सभी को अपने साथ रखे और किसी को तकलीफ मत दे। हाँ। और दूसरी बात ये है कि ये ऊपर लगा, यहाँ नंबर डेपो के पास लगेगा। हाँ, लाइट, हाँ लाइट, वो बड़ी खूबसूरत लगेगी। ओके। दूसरा ये सेल्फी पॉइंट मैंने अधूरा किया था, हाँ। थोड़ा सा बाकी लगा था ऊपर कैसे, हाँ, वो भी हम पूरा करेंगे सामने। अच्छा। यही महीने में पूरा होगा। अच्छा। जनवरी तक क्लियर हो जाएगा। और ये भी सेल्फी पॉइंट है 8 नंबर डेपो के ऊपर। हाँ, अच्छा, वहाँ भी बन रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन चौक, ओके, ओके। वो भी हम वो सेल्फी पॉइंट में किया, उसको अच्छे से बना रहे हैं। यस। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आम पब्लिक के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, सारे हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन हमारे रखने के ऊपर है। लोगों को विनती करता हूँ कि जो भी चीज़ है वो तुम्हारी है, उसको संभालना तुम्हारा काम है और आप ही। और कोई अगर रेलिंग के ऊपर थूकता है तो बहुत बुरा लगता है। रेलिंग भी आपके लिए लगी है ताकि एक्सीडेंट नहीं हो। और कोई जाते हैं पान खा के थूकते हैं, लेकिन हमारे भाई आदमी तो कल सुधरेंगे, जरूर मेरी इच्छा है, और सुधरेंगे हमारी मालूनी। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह खूबसूरत मालूनी बनाएंगे कि लोग देखने के लिए मालूनी को आएंगे। कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि नगर सेवक जो होता है वो सही प्रतिशत जो रोल है वो निभा नहीं पाते, लेकिन कुछ नगर सेवक उदाहरण आपके सामने है, ऐसे हैं
कि जो काम करने से थक नहीं रहे और लगातार अपनी सक्रियता बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, तो दुख ऐसे नगर सेवकों को इन्होंने उदाहरण भी दिया कि भाजी मार्केट के जो लोग हैं जिनके लिए वो रास्ता बना दिया गया है कि आप इसके अंदर उसके दायरे में बैठकर भाजी बेचे और आपको सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। और जो रोड का जो उसको ऊपर थूक देते हैं, गंदगी कर देते हैं, तो उस बात का इनको दुख है। जो सुविधा आपको आई है आपके लिए है, उसका इस्तेमाल करना आपको समझना चाहिए। इस दुख इनके मन से झलक कर सामने आ रहा है। हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से इस पे सचेत रहते हुए सोचने और समझने की आवश्यकता है। फिलहाल तो हम जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन के ऊपर केक तो सभी का कटता है, लेकिन अगर संपूर्ण वार्ड के अंदर अलग अलग जगह केक काटने के लिए उत्साहित नजर आए तो निश्चित तौर पर इसके पीछे जो व्यक्तित्व होता है कि जो इनकी धर्मपत्नी है श्रीमती सलमा मिलकर की जो सक्रियता है संपूर्ण वार्ड में, हालांकि ये वार्ड की नगर सेविका है 48 की, लेकिन इनकी सक्रियता तो नगर सेवकों के लिए एक तरीके से उदाहरण बन गई है। सलीम भाई आपके बैकबोन काम कर रहे हैं और आपके हस्बैंड हैं। आज आपके वार्ड के अंदर खुशी जाहिर कार्यकर्ता लोग जगह जगह पर केक काट रहे हैं, अब वो आपके हस्बैंड हैं, इस खुशी को आप किस रूप में लेते हैं? उनका जन्मदिन है और पब्लिक की मोहब्बत है। हाँ क्या सलीम भाई का जन्मदिन है, आज बर्थडे मनाएंगे हम लोग। हाँ मोहब्बत रहती है, राइट। तो इसके वजह से उनका जन्मदिन मना रहे हैं और खुशी सब आए, दोस्त लोग आए और अपने अपने कार्यकर्ता लोग उनका जन्मदिन। आखिर जन्मदिन पे आपके हिसाब से क्या क्या संदेश होना चाहिए? जन्मदिन के लोग सब आम पब्लिक को मुबारक हो। अच्छा। और भी जुग जी हो। अच्छा। हजार उसका जन्मदिन का मैं शुभकामना देती हूँ उनको। मैडम जो है बोलने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती कि जब इंसान जन्म लेता है तो निश्चित तौर पर मुट्ठी बांध कर आता है, लेकिन जब वो जाता है तो कर्मों की पोटली जो होता है वो खुले हाथ में लिख कर लेके जाता है। अच्छे कर्म करता है तो लोग खुशी जाहिर करते, खिलाते, केक काटते, लेकिन ऐसा केक काटना तो सबके साथ होता है, लेकिन अंतरात्मा अगर उस पॉइंट पर देखा जाए तो कितने लोगों के नसीब में सचमुच में वो मिठाई जो केक कटती है शेयर होती है। शायद यही जन्मदिन का जो तोहफा है कि कर्म ऐसा करो कि जाने के बाद भी वो आपको याद रहे। सलीम भाई के जन्मदिन के अवसर पर ये जो मैंने कहा शायद यही मेरे हिसाब से ठीक लगता है। मैं रशीद रसिक, मलाड, मालोनी से।